हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर बोन्स और आज हम पढ़ेंगे लेंस एनाटमी के बारे में। देखो, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो लेंस एनाटमी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक हमारे एग्जाम में डायरेक्ट 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया था कि लेंस एनाटमी के बारे में लिखो और विद डिटेल्ड डायग्राम। इसकी डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, हम आगे पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं लेंस एनाटमी के बारे में। इसके नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसके नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट इज़ लेंस एनाटमी। सबसे पहले लेंस के बारे में पढ़ेंगे हम। लेंस की शेप क्या होती है? लेंस की शेप होती है बाय कॉन्वेक्स। ठीक है, ये आप शुरू से लाइक 8-9 से आप बनाते आ रहे हो, है ना। लेंस की शेप हम कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं ना लेंस को। तो यहाँ से एक कन्वेक्स है, यहाँ से कन्वेक्स है, तो इट इज़ बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्केव लेंस कौन सा होता है? ये वाला। इट इज़ बाय कॉन्वेक्स लेंस। कलर की बात करें तो कलर ट्रांसपेरेंट है। लाइक लेंस का कोई भी कलर नहीं होता, है ना। अब आप कुछ लोग सोचेंगे कि ब्लू आइज़ होती हैं, है ना, ब्राउन आइज़ होती हैं, वो लेंस का कलर नहीं होता, वो आइरिस का कलर होता है। लेंस हमेशा ट्रांसपेरेंट ही होना चाहिए। ठीक है, अगर इसकी ट्रांसपेरेंसी लूज़ होगी तो वही हम जो आगे पढ़ेंगे कैटरेक्ट वगैरह प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो लेंस हमेशा ट्रांसपेरेंट ही होता है। उसके बाद क्या है? ब्लड सप्लाई में लेंस ए वेस्कुलर है। ए वेस्कुलर मतलब इसकी कोई भी आर्टरी, कोई भी वेन लेंस को सप्लाई नहीं करती डायरेक्ट। ये ए वेस्कुलर है। ए वेस्कुलर क्यों ज़रूरी होता है? इसकी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। लेंस इज़ अ ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज़ मटेरियल। क्रिस्टलाइन मटेरियल का बना होता है लेंस। ठीक है, ये डायरेक्ट याद करने वाली चीज़ है। उसके बाद लोकेशन। अब ये जो लेंस है ये प्लेस्ड कहाँ पे होता है? लेंस इज़ प्लेस्ड बिटवीन आइरिस एंड द विट्रस इन अ सॉशर शेप डिप्रेशन कॉल्ड पटेलर फोसा। बेसिक डायग्राम में जो आपको आई की पता ही होगी ना, उसके आगे आइरिस होता है, पीछे अपना विट्रस होता है। तो ये जो विट्रस है और आइरिस है ना, इसके यहाँ पे एक डिप्रेशन होता है, ऐसे डिप्रेशन होता है जिसके अंदर लेंस ये ऐसे होल्डेड होता है। ठीक है, सो दिस डिप्रेशन इज सोशर शेप डिप्रेशन एंड इट इज़ कॉल्ड पटेलर फोसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। उसके बाद हम जाएंगे, नेक्स्ट इज सर्फेसिस ऑफ द लेंस। अब देखो, हमने पढ़ा है कि जो लेंस है वो क्या है? एक बाय कॉन्वेक्स है। तो इसका एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों सरफेस क्या होंगे? कॉन्वेक्स होंगे। कॉन्वेक्स। पर इसमें एक फ़र्क है। इसमें क्या फ़र्क है? जो एंटीरियर है ना, वो वाला लेस कॉन्वेक्स है और जो पोस्टीरियर है मोर कॉन्वेक्स है। तो अगर हम इसको रीड्रॉ करेंगे तो ये लेंस कैसा बनना चाहिए हमारा? ये ऐसा बनना चाहिए। एंटीरियर इज़ लेस कॉन्वेक्स, पोस्टीरियर इज़ मोर कॉन्वेक्स। ये लेंस कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो इसका रेडियस और कर्वेचर क्या बनता है? एंटीरियर वाले का 10 mm, क्योंकि ये लेस है तो इसका रेडियस 10 mm बनेगा, और जो पोस्टीरियर वाला है ज़्यादा कर्व्ड है तो इसका रेडियस कम बनेगा, 6 mm बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इक्वेटर। व्हाट इज इक्वेटर? इट रेफर्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ लेंस वेयर इट्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्फेसिस मीट। इसका मतलब क्या हुआ? सी, अगर ये हमारी आई का स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसको सामने से देख रहा हूँ तो ये मेरा लेंस हुआ। ये जो लेंस की ये आउटर बाउंड्री है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। अगर इसी को हम साइड से देखेंगे तो ये हमारा लेंस है, और ये जो सेंटर में बाउंड्री होगी इसको हम बोलेंगे इक्वेटर, जहाँ पे एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेसेस मीट कर रहे हैं। दिस इज इक्वेटर। नेक्स्ट इज अटैचमेंट। पेरिफेरली 360 डिग्री अटैच टू सिलियर बॉडी थ्रू जोन्यूल्स ऑफ जेन। दिस इक्वेटर इज अटैच 360 डिग्री, मतलब हर जगह से ये अटैच होता है। किससे? जोन्यूल्स ऑफ जिन से। ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, इसको आपको अच्छे से याद करनी है। ये सारे पॉइंट्स लिखने होते हैं जब लेंस के एनाटॉमी के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्टिव पावर। जो लेंस है वो हमारी आई को, लाइक आई की जो टोटल रिफ्रैक्टिव पावर होती है 50-60 पावर होती है प्लस में, उसमें से जो 16 to 18 है वो कौन प्रोवाइड करता है? लेंस प्रोवाइड करता है। एंड व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस? इट इज़ 1.39। Now next point is structure of lens. लेंस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स, अलग अलग लेयर्स होती हैं लेंस के अंदर। सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर विच इज़ कॉल्ड लेंस कैप्सूल। अब देखो, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये हमारी डायग्राम है। अब इसके अंदर ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये वाली लेयर, दिस इज लेंस कैप्सूल। दिस इज लेंस कैप्सूल। अब लेंस कैप्सूल के अंदर क्या पॉइंट्स है? इट इज़ अ थिकेस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन इन द बॉडी कंसिस्ट ऑफ टाइप 4 कोलेजन। सबसे ज़्यादा थिकेस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ये, जो हमारी लेंस का कैप्सूल है। उसके बाद थिकेस्ट एट प्री इक्वेटोरियल रीजन एंड थिनेस्ट एट पोस्टीरियर पोल। ये हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे।
सी, मैंने आपको बताया था कि दिस इज इक्वेटर, सेंटर पार्ट इज इक्वेटर, एंड दिस पार्ट इज प्री इक्वेटोरियल, इक्वेटर से पहले प्री इक्वेटोरियल रीजन। यहाँ पे ये जो कैप्सूल है ये थिकेस्ट होता है, एंड इट इज थिनेस्ट एट पोस्टीरियर पोल। विच इज पोस्टीरियर पोल? दिस इज पोस्टीरियर पोल, दिस इज पोस्टीरियर पोल ऑफ द लेंस। और यहाँ पे जो कैप्सूल है ये थिनेस्ट होता है। नाउ द सेकेंड लेयर इज लेंस एपिथेलियम। अब लेंस एपिथेलियम कौन सा है? डायग्राम के अंदर ये जो डॉटेड है ना लेंस कैप्सूल के नीचे, ये डॉटेड है जो, ये लेंस एपिथेलियम है। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो लेंस एपिथेलियम है ये सिर्फ आगे वाली साइड प्रेजेंट है, ये पीछे वाली साइड प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं इसको रब कर दूं तो ध्यान से देखना कि ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है ये सिर्फ आगे प्रेजेंट है, ये पीछे प्रेजेंट नहीं है। ये क्यों नहीं है? इसका रीज़न मैं आपको आगे बताता हूँ। सी, एंटीरियर एपिथेलियम सिंगल लेयर्ड क्यूबॉइडल सेल्स, posterior epithelium is absent, but why? Because these cells are used to fill the central cavity of lens in early stage. इसका मतलब क्या हुआ? जो एंटीरियर एपिथेलियम है कैप्सूल से नीचे, सेकेंड लेयर हम पढ़ रहे हैं, वो तो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है, बट पीछे वाली लेयर गायब हो गई है। क्यों? क्योंकि जब लेंस अपनी इनिशियल स्टेज में डेवलप होता है, लेंस के बहुत सारी लेयर्स होती हैं। लाइक ये देखो, हम आगे पढ़ेंगे, जैसे ये फीटल है, एम्ब्रियोनिक, फीटल, इन्फेंटाइल, एडल्ट, है ना। ये जो लेयर्स बनी है ना लेंस की, इनको बनाने के लिए ये जो पोस्टीरियर एपिथेलियम है इसके सेल्स यूज़ होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो पोस्टीरियर लेयर के सेल्स हैं वो वही मिलकर जो लेयर्स ऑफ लेंस है सारी उसको बनाते हैं। तो इसलिए पोस्टीरियर एपिथेलियम यहाँ पे मैच्योर लेंस के अंदर एब्सेंट होता है। एंटीरियर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, बट पोस्टीरियर एपिथेलियम के सेल्स क्योंकि इनिशियल स्टेज में यूज़ हो गए हैं तो इसलिए मैच्योर स्टेज में दीज आर एब्सेंट। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है। सी, इन इक्वेटोरियल रीजन सेल्स आर कॉलमनर, keeps dividing throughout the life to form new lens fiber, and these lens fibers are present concentrically like the layers of onion to form the lens substance, divided into two main parts, cortex and nucleus. ये जो posterior epithelium के जो fibers थे, जो posterior epithelium के जो cells थे, उन्होंने जो ये लेंस का मटेरियल बनाया है सारा, ये इसको काफ़ी सारी लेयर्स के अंदर डिवाइड कर देता है, जिनमें से मेन जो मेजर 2 लेयर्स होती हैं जिसका नाम होता है कोटेक्स एंड सेकंड इज न्यूक्लियस। आगे न्यूक्लियस है जो फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एडल्ट, इन्फेंटाइल, फीटल एंड एम्ब्रियोनिक। ये जैसे जैसे लाइफ स्टेजेस चलती रहती है ना, जैसे जैसे बनता रहता है उस हिसाब से नाम दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या होती है? एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, तो एम्ब्रियोनिक आ गया। उसके बाद क्या होती है? फीटल होती है, तो फीटल आ गया। फिर इन्फेंटाइल आ गया, फिर एडल्ट आ गया। ठीक है, इन चारों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियस बन जाएगा। उसके ऊपर क्या है? बाहर वाली साइड क्या है? कोटेक्स है। सो ये सारा क्या हो गया? ये टोटल हम क्या बोलेंगे इसको? दिस इज लेंस मटेरियल, दिस इज लेंस मटेरियल और लेंस फाइबर्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो लेंस है ये एज के हिसाब से बनता रहता है, सबसे पहले एम्ब्रियोनिक, फिर फीटल। अब उसी तरह ये जो कोटेक्स है, दीज आर यंगर लेंस फाइबर्स। ये सबसे नए लेंस फाइबर्स होते हैं जो यहाँ पे मिलते हैं किसके अंदर? कोटेक्स के अंदर। और जो न्यूक्लियस है वो ओल्डेस्ट फाइबर्स होते हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं, और इसके 4 पार्ट्स होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, नेम एज दे डेवलप्ड। सबसे पहले है एम्ब्रियोनिक, फिर फीटल, फिर इन्फेंटाइल एंड देन एडल्ट। सो दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर और डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लेंस। फर्स्ट इज आउटरमोस्ट लेंस कैप्सूल, सेकंड इज एपिथेलियम, उसके नीचे कॉर्टेक्स एंड न्यूक्लियस। कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस को कौन बनाता है? एपिथेलियम के सेल्स ही बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम हमने कर ली है। उसके बाद नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लेंस? लेंस के काम क्या है हमारी आई के अंदर? सबसे पहले इट ट्रांसमिट्स एंड रिफ्रैक्ट्स द लाइट एंटरिंग द आई। मतलब क्या हुआ? ट्रांसमिट
ये लाइट को अपने आर पार जाने देता है, एंड रिफ्रैक्ट, ये कुछ एंगल पे लाइट को बेंड कर देता है। इसीलिए तो हमारी जो लाइट है वो रेटिना के ऊपर जाके फोकस होती है एक पॉइंट पे। अदरवाइज कोई लाइट पैरेलल आ रही है तो वो सीधी चली जाएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, उसको फोकस नहीं होगी। तो लेंस के दोनों काम है, ट्रांसमिट भी करने देता है, आर पार जाने देता है और रिफ्रैक्ट भी करता है। सेकेंड इज इट कॉन्ट्रीब्यूट्स द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई। ये देखो मैंने पहले बताया था कि इसके जो 16 से लेके 18 डायोप्टर की जो पावर है वो लेंस प्रोवाइड करता है आउट ऑफ टोटल 16D। जो हमारी आई है उसकी पावर होती है टोटल प्लस 60D। प्लस क्यों बोला है? क्योंकि कन्वेक्स होता है ना, अब लेंस भी कन्वेक्स है। और इसमें से 60 में से जो 16 या 16 से लेके 18D की पावर है जो लेंस प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट इज इट एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। इट हेल्प्स इन अकोमोडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेंस हमें अकोमोडेशन के अंदर भी हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ द लेंस। लेंस किस चीज़ का बना होता है? लेंस इज मेनली मेड अप ऑफ वाटर एंड प्रोटीन, जिसमें से वाटर है 66% एंड प्रोटीन है 33%। बाकी जो 1% है वो अदर सब्सटेंस होते हैं, वो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख दो काफ़ी है। नाउ नेक्स्ट इज वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज लेंस रिक्वायर्स अ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी। अब देखो बॉडी के अंदर कोई भी पार्ट है उसको कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी तो चाहिए है ना, या तो वो ब्लड के थ्रू लेते हैं, मेनली पार्ट्स तो अपने ब्लड के थ्रू लेते हैं ना, ब्लड जाती है, ऑक्सीजन जाता है, वहाँ से अपना सारा कोई ना कोई जुगाड़ कर लेते हैं। बट लेंस का ऐसा नहीं है। लेंस बीइंग ए वेस्कुलर इट इज़ डिपेंडेंट ऑन एक्वस ह्यूमर फॉर इट्स मेटाबॉलिज्म मेनली। अब देखो लेंस है जो हमारा आई के अंदर, तुम्हें पता है कि दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, इसके आगे होता है एक्वस ह्यूमर, पीछे होता है विट्रस ह्यूमर। तो जो लेंस है अपना मेनली जो एनर्जी है वो कहाँ से ड्राइव करता है? वो एक्वस ह्यूमर से ड्राइव करता है। विट्रस से भी थोड़ा बहुत लेता है, बट मेनली है जो वो एक्वस ह्यूमर से ही उसको एनर्जी मिलती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लेंस ट्रांसपेरेंसी। अब जैसे मैंने सबसे पहले बताया था वीडियो के अंदर कि लेंस है जो वो ट्रांसपेरेंट होता है, और ट्रांसपेरेंट होगा तभी इसके थ्रू लाइट पास करेगी ना, तभी आई अच्छे से वर्क कर पाएगी। अब इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है इसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ए वेस्कुलैरिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर लेंस की अपनी ब्लड सप्लाई होती, उसके आर्टरी या वेन जा रही होती, तो वो वेस्कुलर होता तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं रह सकता, ठीक है। लेंस का ए वेस्कुलर होना उसके लिए प्लस पॉइंट है कि उसकी ट्रांसपेरेंसी में हेल्प होती है। नेक्स्ट इज एपिथेलियम इज सिंगल लेड, जैसे हमने पढ़ा था ना कि आगे है जो एंटीरियर एपिथेलियम वो सिंगल लेड होता है क्यूबॉइडल सेल्स का, तो ये भी एक फैक्टर है जो उसकी ट्रांसपेरेंसी में हेल्प करता है। मल्टीलेयर स्ट्रक्चर होगा तो ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी ना। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है लेंस कैप्सूल इज सेमी परमिएबल। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइटली पैक्ड लेंस फाइबर्स, अगर लूज होंगे तो ट्रांसपेरेंसी कम होगी। ये जो लेंस फाइबर्स हैं ये बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद है लेंस प्रोटीन्स, लेंस के अंदर एक प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं स्पेशल, जिसको हम बोलते हैं एक्वापोरिन्स, ये भी इसकी ट्रांसपेरेंसी में हेल्प करते हैं। ये जस्ट याद कर लो, इसको अच्छे से डिटेल में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज पंप मैकेनिज्म, एक लेंस के अंदर कॉन्टीन्यूसली पंप मैकेनिज्म अंदर बाहर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो चलते रहते हैं, है ना। जैसे मैंने पढ़ा है कि सेमी परमिएबल होता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट जाते हैं कुछ नहीं जाते, तो एक कॉन्टीन्यूस पंप मैकेनिज्म लेंस के अंदर चलता रहता है जो उसको मेंटेन करता है डिहाइड्रेशन। लेंस को ट्रांसपेरेंट रहने के लिए डिहाइड्रेटेड रहना ज़रूरी है। अगर लेंस हाइड्रेट हो जाएगा, लेंस के अंदर पानी चला जाएगा, है ना, स्वेल हो जाएगा, लेंस स्वोलन हो जाएगा, तो उसकी जो ट्रांसपेरेंसी वो मेंटेन नहीं रहेगी। तो लेंस को ट्रांसपेरेंट रखना है तो उसको डिहाइड्रेट ही रखना पड़ेगा। तो इस डिहाइड्रेट को मेंटेन करने के लिए क्या यूज़ होता है? एक पंप मैकेनिज्म है जो लेंस के अंदर कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। वो क्या करता है? रेगुलेट करता है इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस इन द लेंस। सो एक पंप मैकेनिज्म, लेंस प्रोटीन्स, टाइटली पैक्ड लेंस फाइबर्स, सेमी परमेबल, सिंगल लेयर्ड एंड ए वेस्कुलरिटी, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो लेंस की ट्रांसपेरेंसी में उसको हेल्प करते हैं। नाउ द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जो लेंस है उसको ट्रांसपेरेंट रखने के लिए एक और फैक्टर है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो है कि लेंस शुड बी ऑलवेज प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। आई रिपीट कि लेंस की कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होनी चाहिए। अगर लेंस की ऑक्सीडेशन हो गई तो लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन नहीं रहेगी। तो लेंस की ऑक्सीडेशन ना हो इसके लिए लेंस के अंदर कुछ सर्टेन एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो इसकी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। वो क्या क्या है? विटामिन सी, विटामिन ई, कैटालेज, सुपरऑक्साइड डाइम्यूटेज,
ग्लूटाथायोन रिडक्टेज, लो ऑक्सीजन लेवल इन द लेंस। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो तुम्हें याद रखने हैं कि लेंस की ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। एक पॉइंट इसमें याद रखना जो कि बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि विटामिन ए इज़ नॉट एन एंटीऑक्सीडेंट इन द लेंस। हमें ये मिसकंसेप्शन इसलिए होती है क्योंकि विटामिन ए आँखों के लिए ज़रूरी है, तो हाँ लेंस की वो करता होगा ना, बट नहीं, विटामिन ए जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम नहीं करता। ये बाकी 2 विटामिन करते हैं, इसको याद रखना। सो यस, दिस वॉज अबाउट द लेंस एनाटमी। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना मैंने पढ़ाया उतना मोर देन सफिशिएंट है। अगर लेंस के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अगर आप ये सब लिख के आओगे तो आपको जितने मार्क्स मिलने चाहिए फुल मिलेंगे। सो दीज वर द पॉइंट्स। एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं। लेंस एनाटमी हमने बारे में पढ़ा, मेन पॉइंट्स देखे, उसके बाद लेंस की जो स्ट्रक्चर है, डिफरेंट लेयर्स हैं, उसके बारे में पढ़ा। एंड नेक्स्ट इज़ डायग्राम ऑफ द लेंस विच इज़ मोर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फंक्शन ऑफ द लेंस, कंपोजिशन, लेंस ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन रहती है, एंड एंटीऑक्सीडेंट्स इन द लेंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेंस एनाटमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ट्रस्ट मी गाइज, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोज़ बनाने में। पहले कंटेंट लिखना, फिर उसको पढ़ना, फिर बनाना, काफ़ी टाइम लगता है। सो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, and thanks for watching.